आया हो तो मुझे बताएं। जिन लोगों का जीरो नहीं आया वो लोग बताएं मुझे। जिनका जीरो आ गया उनसे कोई दिक्कत नहीं। जीरो नहीं आया? जीरो आ गया? ठीक है। आयु जीरो नहीं आया? कितना आ रहा? ठीक। जिनका आंसर जीरो नहीं आ रहा है, जीरो आ गया? ठीक है। आ रहा है। हाँ, जवाब फिशर, जीरो आया आपका आंसर? जागृति जीरो आया आंसर? मुझे सिर्फ वो लोग से मिलना है जिनका आंसर जीरो नहीं आया, क्योंकि जीरो आंसर नहीं आएगा। हाँ हाँ, जीरो आ गया। इनिशियल जीरो, ठीक है, समझा दूँ एक बार में। इनिशियल, इनिशियल कितनी दे रखी है तुम्हें? रेडियस कितना है? 10 मीटर्स, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। पाथ कैसा है? कर्व्ड। कर्व्ड पाथ में तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं, लेकिन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। बोल गया क्या? 400/20। हाँ हाँ, 10, 40 मीटर पर सेकेंड। होती है तो क्या करें? आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया? क्या कराया तुम लोगों ने? एग्जैक्टली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही। क्या मैंने आप लोगों से ये कहा कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस? और अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल चलता है एक सर्कुलर पाथ में या कर्व्ड पाथ में, तो अगर उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तब भी वो पार्टिकल इज अंडरगोइंग द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल। और अगर मुझे उसका वेलोसिटी पता है और वो पता है कि वो जिस पाथ में चल रहा है उसका रेडियस क्या है, तो मैं आसानी से तुमको बता सकता हूँ कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। सही है नहीं? अगला फिर से लिखो जरा। कैलकुलेट द, कैलकुलेट द average acceleration of Rohan, calculate the average acceleration of the Rohan if he completed, if he completes, if he complete his journey with acceleration a1 for time 10 seconds। a1, गाइस a1 की वैल्यू नोट करनी है तुमको, मैं कहना भूल गया। a1 की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद a1 जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फॉर 10 सेकेंड्स कहा मैंने, फॉर 10 seconds, and rest of the journey, and rest of the journey with acceleration a2। और a2 की वैल्यू कितनी है? टेक इट 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम 20 सेकेंड्स। हो जाएगा? चलो करो, स्टार्ट करो, देखें। उसने अपनी कुछ जर्नी का हिस्सा पूरा करा है 10 से 20 से, आई थिंक 30.33। ठीक है गाइस, जो लोग कर सकते हैं करें। मैं वी एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैष्णवी, एवरेज का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आयुष, फॉर्मूला कौन सा लगेगा एवरेज वाला? a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। कितना लिखेंगे हम लोग? a1 की वैल्यू 20 a1, 20 × 10 प्लस 40 × 20 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 200। ये हमारे पास आएगा 200 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 200। 200 क्यों आएगा? 30 आएगा। हाँ, ऐड होगा।
नीचे 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 30, आंसर कितना आ जाएगा 100/3 विच इज 33.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अग्री? चलिए अब आगे करना स्टार्ट करते हैं। आगे लिखें जरा। गाइस लिखिए जरा, टाइप्स ऑफ मोशन। एक चार्ट बना लिया जाए, एक चार्ट बना लिया जाए। देखो मुझे नहीं पता, आंसर आ जाएगा। वो वाला फॉर्मूला हमने लगाया था, 3v1v2v3/v1v2 प्लस v2v3, उससे आ जाएगा। ठीक है ना, चलो जल्दी से क्या करते हैं। फाइन, चलो गाइस हैंड डालो, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, स्टार्ट करो जरा। मैं क्या करता हूँ, एक बस फ्लो चार्ट बनवाता हूँ तुम्हें। पहला टाइप कैसे मोशंस होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नोट कर लो। अगला टाइप इसी का, इसका अगला टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स कितने होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं गाइस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को एक और शब्द में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? ना ना, इसका एक और नाम हम लोग लिखना चाहें, सो दीज आर एक्सेलरेटेड मोशंस, यस और नो? और इसका टाइप फर्दर, एक इसका टाइप है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, और इसी में टाइप आएगा तुम्हारा एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है बेटर। इन सब की कुछ क्वालिटीज हैं गाइस, देखो जरा। यूनिफॉर्म मोशन की खूबी है कि इसमें वेलोसिटी कैसी रहती है, ये सुनो। अभी हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे फुल डेफिनेशन के साथ, बट सिर्फ अभी के लिए कुछ ऐसा। गाइस एक्सेलरेशन कितना होगा, या मैं इस चीज को ऐसे और लिखूं, अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना, 0। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में गाइस वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, वो v जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, ये आप लिख सकते हैं वो वेरिएबल होगी, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो भी 0 नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज होने ही वाली है 100%, कुछ भी हो जाए। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है हमारे पास। ये पूरे मोशन सिग्निफाई करते हैं कि आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो होगा, लेकिन साथ ही साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा गाइस। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड, चेक कर लो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होने का मतलब है कि वो वाले मोशन, जिन सारे मोशंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार चेंज ना हो। ठीक है, यहां पर क्या है, ऐसे एक्सेलरेशन जिसमें 0 तो नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट भी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। और जिसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो होने वाला है हमारे पास वो कैसा होने वाला है, वेरिएबल। सब तीनों एक ही बात है, ऑलमोस्ट लास्ट की जो दो बातें वो एक ही सी हैं। कांस्टेंट ना होने का मतलब वेरिएबल होता है।
ये तो नॉर्मल कैटेगराइजेशन है मोशन का। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सिर्फ इतनी बात है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज इन वेलोसिटी होगी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होगी नहीं तो यूनिफॉर्म मोशंस आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से होंगे। दूसरी बात, जितनी भी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं वो इसके लिए वैलिड है। अभी तक तुमने जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, जो भी आप इक्वेशंस जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर अप्लाई होती हैं? दोज इक्वेशंस आर मोशन जो है वो सिर्फ वैलिड किसके लिए हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू जो आपका u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी, ये आपके पास जो एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s, और एक और होती गई एस एंथ, ये होती है u प्लस ए बाई टू, और यहाँ पर आ जाता है 2n माइनस 1। ये जो भी इक्वेशंस हैं आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड तभी तक हैं जब तक आप बात कर रहे हैं उन मोशंस की जिन मोशंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू रहती है फिक्स्ड या कांस्टेंट। ठीक है ना? जितने भी एक्सेलरेशन ऐसे होंगे जहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वहां पर ये इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ अ मोशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। और यहां पे क्या लगता है, यहां पर हमको लगाने पड़ते हैं टूल्स लाइक डिफरेंशिएशन। यहां पर इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ यहां पर इस्तेमाल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। इन दो टूल्स की मदद से हम लोग ये वाले मोशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड कब हैं? जब आप पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे मोशंस जहां पर एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट। अगर आप वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशंस आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। इनको फुल डेफिनेशन के तौर पे भी तुम लिख सकते हो, अदरवाइज अगर तुम इतने पॉइंट ध्यान रखते हो तो तुम्हें शायद किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तुम जानते हो, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? चलो अब जरा डिफाइन कर लेते हैं, चेक करो। हो जाएगा, अभी देख लेंगे, डिटेल जब पढ़ेंगे तब हो जाएगा। गाइस आगे लिखें जरा, नोट हो गया सबका? चलो जरा, हाँ क्या पूछना बताओ, कुछ पूछना है? बता दूंगा, डेफिनेशन आएगी तब बता दूंगा, उसके अलावा कुछ बता दो, बताओ। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है हाउ इट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत इजी सिंपल। आगे देखते हैं। लिखो गाइस, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अभी तुम्हारे डाउट का समाधान हो जाएगा, मैं वही बताने जा रहा हूँ। थोड़ा इलेबोरेट कर लेंगे इनको, इनके ऊपर पॉइंट्स हैं कुछ। ओके जस्ट अ मिनट, मैं दिखा नहीं पड़ रहा, यहाँ लिखता हूँ। द मोशन ऑफ द बॉडी is said to be uniform if it travels equal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम। आप समझ जाएंगे भी, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है? आगे चेक करो, मैं समझ एक टेबल बना देता हूं फिर समझ लेते हैं ऐसे। जैसे सपोज करो गाइस, क्या मैंने आपको ये चीज बताई है कि दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है पोजीशन। गाइस आप लोगों को मालूम है ना? जैसे मैं अगर कहूं x तो ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है?
ये पोजीशन है। एक्स से आपको ना डिस्टेंस मिल रहा है, ना आपको एक्स से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। चेंज इन एक्स से आपको मिलने वाला है जो भी मिलेगा। तो एक्स अभी के लिए आपको बताता है बॉडी की करंट इस समय पोजीशन कहाँ है, ठीक है। एक्स हुआ, वाई हुआ, ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको पोजीशन बताते हैं। ट्रैवल डिस्टेंस आपको बताएंगे अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करें तो। चलिए यहाँ पर टाइम, पोजीशंस मैं आपको डिफाइन करूंगा मीटर्स में, और टाइम मैं आपको डिफाइन करूंगा। सपोज करो बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और समय समय कितना। लेट्स से बॉडी एक्स बराबर 2 मीटर्स पर आ गई जब समय बीता 1 सेकेंड। फिर से एक और सेकेंड इलैप्स हो गया, बॉडी पहुंच गई 4 पे। फिर से 1 सेकेंड और इलैप्स हो गया और बॉडी पहुंच गई इस पे 6 पे। 1 मोर सेकेंड हैज इलैप्स्ड और बॉडी पहुंच गई है 8 पे। अग्री? अगर आप लोग 9th में थे तो आप लोग कुछ रिलेट कर पाएंगे, कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा। फाइन गाइस, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना बीता है जरा बताओ। डेल्टा डी कितना हुआ है 1 सेकेंड। और चेंज इन पोजीशन कितना है गाइस? चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स कितना मेरे पास 2। यस, यहां से लेके दोबारा जब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे स्विच कर रहा हूं यहां से यहां तक, फिर से चेंज इन इंटरवल कितना गाइस 1 सेकेंड। और चेंज इन पोजीशन फिर से कितना है 2 मीटर्स, है ना। यहां पर फिर से चेंज इन इंटरवल जो मेरे पास है फिर से वो कितना है 1 सेकेंड, चेक करो। और बॉडी ने जो पोजीशन चेंज करी है वो भी कितनी है, ये सुनो। यहां पर फिर से जो इंटरवल की स्विचिंग हुई है वो कितनी है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हैज इलैप्स्ड और हमारी पोजीशन कितनी चेंज हुई है डेल्टा एक्स 2 मीटर। जितनी बार हमारे पास जो ये बॉडी है उसके लिए 1 सेकेंड लैप्स हुआ है, जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कितना है। फिर से अगर 1 सेकेंड इलैप्स हुआ है तो जो चेंज इन पोजीशन है वो कितनी हुई है फिर से 2 मीटर। मतलब हर 1 सेकेंड के इंटरवल में ये बॉडी ने 2 मीटर ही ट्रैवल करा। हर 1 सेकेंड के इंटरवल में जितनी बार 1 सेकेंड बीतेगा बॉडी ने ट्रैवल कितना करना है 2 मीटर। फिर से 1 सेकेंड बीतेगा बॉडी को कितना ट्रैवल करना है 1 मीटर या 2 मीटर जो भी दिया हुआ है। एंड लास्ट तक जब तक तुम मोशन देखते रहोगे हर 1 सेकेंड में लगातार डिस्टेंस कितना कवर होगा 2 मीटर। इस टाइप के मोशंस जो होती हैं, जो बॉडीज इस टाइप के मोशन परफॉर्म करेंगी उनको मैं बोलूंगा द बॉडीज आर इन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा गाइस अगर तुम्हें ये पता है कि अगर मुझे पता लग जाए कोई बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये उसकी तुम्हें स्पीड बताई गई है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि किसी बॉडी का मुझे बताया गया कि कितना पोजीशन चेंज हो रहा है या कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा जा रहा है इन अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड, तो क्या ये स्पीड के बराबर नहीं है। यहां पर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस 2 मीटर, फिर से 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस 2, फिर से 1 सेकेंड में 2, फिर से 1 सेकेंड में 2। तो यहां पर स्पीड कितनी हुई 2 मीटर पर सेकेंड। यहां भी स्पीड कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन की पहचान वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं स्पीड, वो क्या रहने वाला हमेशा कांस्टेंट। मैं अब लिख सकता हूं, देखो इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion speed of body guys कितना does not change। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से सभी लोग? फाइन गाइस, अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो हम लोग कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली जीरो। भाई अगर बॉडी की वेलोसिटी फिक्स्ड है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसा है जीरो, बिकॉज बॉडी की वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा दैट इज यू ए इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पर दैट इज वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होते हैं वो मोशंस होते हैं जहां पर आपकी वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट। एक और चीज ऐड करो यहां पर अपनी जिंदगी में, क्या हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़े हुए हैं कभी? एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपने पढ़ा होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? जरा थोड़ा सा इधर ध्यान दो और तुम लोग फिर से जानते हो इस बात को। देखो जरा, मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने वाला हूं तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने भी डिटेल फॉर्म में तुम्हें नहीं बताया व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन फिर भी
तुम लोग इतने नए बच्चे नहीं हो कि तुम जानते नहीं होगे कि व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन आप प्लॉट करते हैं एक्स एक्सेस पर, टाइम आप प्लॉट करते हैं हमेशा ऐसे ही क्यों करते हैं? एनीवन? हालांकि अदर वे भी ग्राफ बनाए जाते हैं, लेकिन हमेशा शुरुआत ऐसे ही क्यों करी जाती है कि एक्स हमेशा यहाँ रहेगा और टी यहाँ पर हमेशा रहेगा? मैं ग्राफ की शुरुआत इससे भी तो कर सकता हूँ, टी यहाँ पे रहेगा और एक्स वहां पे रहेगा। उस फॉर्म में 1 अपॉन स्पीड को बता देगी। ऐसी कोई कस्टमरी या मैंडेटरी कंडीशन थोड़ी ना स्लोप को वेलोसिटी ही बतानी पड़ेगी। वो स्लोप निकालोगे जब अदर वे करोगे ना, यहाँ टी कर दोगे यहाँ पर एक्स कर दोगे, तो स्लोप जो होगी 1 अपॉन वेलोसिटी बताएगी। कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर आप हमेशा रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा रखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है, और वाई एक्सिस पर रखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स जो है वो टी पर डिपेंड कर रहा है। एक्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टी। अगर आप सही से जानते हैं x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देख लो x डिपेंड अपॉन व्हाट? टाइम। हालांकि इसे हम लोग लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट ना है, तो ये पोजीशन के लिए। चलो खास इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, कुछ बेकार सी बात थी। चलिए इस इधर देखो जरा, यहाँ पर क्या है? 0। इसको हम लोग बोलेंगे 0,0। यहाँ पर क्या मार्क लेते हैं? 1। यहाँ पर मार्क कर लो 2, यहाँ पर मार्क कर लो 3, और यहाँ पर मार्क कर लो 4। इधर मार्क कर लो 2, इधर मार्क कर लो 4, इधर मार्क कर लेते हैं 6, और इधर मार्क कर लेते हैं क्या? देखो यही वाला डाटा मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ द ग्राफ क्या। अगर मैं एक्स टी ग्राफ बनाता, पहला पॉइंट है 0,0, क्योंकि जब ये 0 तब ये भी 0। अगला पॉइंट है 2, या 1,2। ये रहा 1 एक्स एक्सेस पर, और ये रहा वाई एक्सेस का 2। अगला पॉइंट ये। अगला पॉइंट आएगा 2,4। अगला पॉइंट आएगा 3,6। फिर आएगा 4,8। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को बनाऊं तो क्या बनेगा? एक कहा जाता है कि, कौन सी क्वेश्चन है ये? एक एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। जल्दी लिख लो, अगर तुमने इसमें से कुछ भी मिस करा लिखने से। नोट तो दे से, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल बनाना है। इसको यहाँ पर लिख लो। वो लिखा नहीं है? अब रुक जाओ। एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन तकलीफ हो रही है, जल्दी लिखता हूँ फिर नीचे करता हूँ। इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन inclined to टाइम एक्सेस। टाइम एक्सेस पर क्या इंक्लाइंड है? चलो चलो, क्लियर है अब? नोट करो। जल्दी लिखिए, टाइम मत लगाइएगा ज़्यादा। मैंने सेम डेटा को प्लॉट करा है। क्या ऐसे मोशंस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करी जा सकती हैं? बिल्कुल। उनमें एक्सेलरेशन 0 रख दो, वो सारी इक्वेशंस अप्लाई हो जाएंगी। वो सारी इक्वेशंस जो हैं आप यूज कर सकते हैं, सारी इक्वेशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों ने अपने लिए बनाई हैं बाय डिफॉल्ट मोड के लिए। अब ऐसे आप हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि वाई इट इज सो कि मैं ए को ऐसे ही बनाऊं। कुछ चीज़ों को डिफाइंड उस वे में करा गया है। अगर मैं एक्स एक्सेस पर ये कैसे कहूँगा तुमसे, वेट फॉर अ मिनट, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे कनेक्टेड तुमको बताऊँ। नॉर्मली इक्वेशन देखिए हमने स्ट्रेट लाइन की,
ये एक इक्वेशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है। और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे कहा गया था कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। अब तुम ये कहो कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों लिया गया, क्या मैं नेगेटिव नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन क्या है ना, कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए कुछ डिफॉल्ट मोड है या डिफॉल्ट कन्वेंशन है जो लिए गए हैं। उन डिवॉल्ट कन्वेंशंस का पार्ट ये है कि जब भी आप पोटेंशियल डिफाइन करिए या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी डिफाइन करिए और आपको चार्ज की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले आप जो चार्ज लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज लीजिए। कुछ ऐसा है। अब अगर मैं नेगेटिव से डिफाइन कर दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नेगेटिव डिफाइन कर दिया, नेगेटिव के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन स्विच होगी, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ कंसेंट और एक डिफॉल्ट कि हम लोग जब भी डेफिनेशन करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देके उससे मेजरमेंट करेंगे विद द सेम रीजन। कुछ वैसा, ठीक। इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस, पूछो। ठीक है, अगला बताओ। अगला कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। चलिए, क्या हुआ? एक्स टी की जगह एस टी। मैटर ये कर रहा है तुम एस को क्या मान रही हो? स्पीड। फिर से, आप चाहते हैं कि मैं ये ग्राफ एस टी ग्राफ लूं और एस को आप स्पीड मान रही हैं। आरस पूछो, सोच लो क्या पूछना चाहते हो, बताओ। मैं फिर भी दोनों चीज बता देता हूं आपको। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बनवाना चाहिएगा मुझसे यूनिफॉर्म मोशन का, तो स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सेस। क्योंकि अगर मेरे पास ये रही स्पीड का ग्राफ मतलब एक्सेस और ये रही टाइम की एक्सेस, तो स्पीड बॉडी की फिक्स है ना 2 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे टाइम 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फॉर इनफाइनाइट टाइम अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हूं तो मेरी स्पीड फिक्स है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू प्लेन, हाँ, टाइम एक्सेस। तो इसीलिए जब हम लोग ग्राफ के लैंग्वेज में बोलते हैं ना इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बताना जरूरी होता है वेदर इट इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस और इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस। अगर कभी भी आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इन केस ऑफ एक्स टी ग्राफ, तो आप सिंपल ये कह के गेट अवे नहीं हो सकते कि हाँ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तुमको पूरा बोलना पड़ेगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस भी जा सकती है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं बना के दिखा दूं तुम्हें बस। अगर सपोज कर स्पीड कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड आती, तो ये अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता, हालांकि स्पीड टाइम ग्राफ के लिए वीटी लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, तो ये ग्राफ ऐसा होता, ठीक है। बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, रेगुलरली कांस्टेंट, नो चेंज। सही है कुछ? इसके अलावा कोई 100 ग्राफ बताना है? हाँ हाँ, मल्टीपल भी बन सकती हैं। एंटी पैर नहीं नहीं, ये नहीं मैं सकता। वो तुम्हारा वेलोसिटी बन सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पोजीशन नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर तुम चाहोगे ग्राफ ऐसा वाला बन जाए, मतलब इंक्लिनेशन कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब देखो इनको पूछने का मतलब क्या है इनके, मैं बताता हूँ तुमको। हम लोग स्विच करते हैं दूसरी स्लाइड पे, देखो फिर शायद समझ पाए। इनका पूछने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि अगर मैं ग्राफ ऐसा ले लूँ और लाइन ऐसी बना दूँ तो क्या पॉसिबल है? हाँ, एक्सटी ग्राफ ऐसा भी संभव है। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आपको बहुत एक्सटी ग्राफ कराने वाला हूँ। आपको नॉर्मली जितने 11th में जानने चाहिए एटलीस्ट उतने तो ज़रूर कराने वाला हूँ, और अगर आप कहेंगे तो उससे ज़्यादा ही करा दूंगा। नॉर्मली 11th में अगर मैं तुमको बताऊँ, प्रॉपर 11th पढ़ो तो बहुत ग्राफ की थ्योरी है, मोशंस के बारे में तुम्हें काफ़ी कुछ बताया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे स्कूल में टेस्ट, तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम और तुम्हें नंबर बनाने की जो जल्दी है, जो कि मुझे भी थी, सबको होती है, उस चक्कर में हम लोग जो है वो पढ़ाई कम करते हैं और मार्क्स ओरिएंटेड ज़्यादा रह जाते हैं।
लेकिन अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के बारे में तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ग्राफ तुम कहोगे वो सारे बनवा दूंगा मैं, जितना टाइम वेस्ट ना हो उस दरमियान में। ऐसा ग्राफ, ऐसे ये कुछ पूछ रहा है, देखो आप लोग जरा देख लो। इज आस्किंग कि क्या ऐसा ग्राफ संभव है। इसको बोलते हैं इन्फानाइट स्लोप। इन्फानाइट स्लोप का मतलब होता है इन्फानाइट वेलोसिटी, इन्फानाइट स्पीड। ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ जाओ क्या है। टी बराबर 1 सेकेंड, अगर ये मैं टी बराबर 1 सेकेंड मान लूंगा इस, तो टी बराबर 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 2B पे भी था, 3 पे भी था, 4 पे भी था, 5 पे भी था। ऑब्जेक्ट था या भूत था? क्योंकि एक साथ पर इतनी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, सही है क्या। तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं होगा मेरे ख्याल से। सभी लोग अग्री कर रहे हैं मेरी बात से? फाइन। लाओ बता दें भाई, टाइम वेस्ट करवा रहे हो तुम। चलो ठीक है बताओ तुम, रोज नहीं कर पाऊंगा तो लिए मैं सब। हाँ बताओ कहाँ में। राइट हैंड कौन सा है? इधर से किधर, पैरेलल खींचो इंक्लाइन खींचो? ऐसे, ऐसी लाइन? अभी तो बताई, अभी तो बताई ये रेस्ट का ग्राफ है। अच्छा इधर से ग्राफ जा रहा है टाइम, हाँ संभव है, क्यों नहीं संभव है। लेकिन तुम चाहते हो नेगेटिव एक्सेस में टाइम चला जाए, तो नेगेटिव एक्सेस में टाइम नहीं बनाया जाता है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं लिया जाता है, टाइम नेगेटिव। लेकिन मैं तुमको कैसे बताऊं, टाइम नेगेटिव भी लिया जाता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। आपने सुना है टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता गाइस, ठीक है ना, ऐसा सुना है। लेकिन सपोज करो अभी से 1 घंटा पहले मैं मोशन कर चुका हूँ, लेकिन जब तुम आए तो मैंने उस इंस्टेंट को जीरो माना, और तुम्हारे लिए मैंने दोबारा एक मोशन परफॉर्म करके दिखाया। तो जिस इंस्टेंट पे तुम आए हो वो तुम्हारे लिए जीरो है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने मोशन तब शुरू करा है। लेकिन उससे 1 घंटे पहले भी तुम्हें मोशन कर रहा था ना। तो अगर तुम्हारे आने वाले इंस्टेंट को मैं पॉजिटिव मान लूँ, जीरो मान लूँ, तो आगे वाला क्या, लेकिन इससे पीछे वाला थोड़ा सा। तो कभी कभी नेगेटिव टाइम का भी इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं, लेकिन उसका सेम मतलब नहीं होता है कि टाइम नेगेटिव में होगा। ठीक है, सवाल ऐसे भी आपकी लाइफ में आएंगे, 11th में नहीं आएंगे बट आगे आएंगे, ठीक है ना, अगर आप पढ़ाई करिएगा तो। फाइन। लेकिन अगर आप चाहिए ऐसा ग्राफ किस चीज़ का है, तो ये ग्राफ है रेस्ट का। ये ग्राफ किसका है? क्या आप लोग अग्री करें मेरी बात से? बिकॉज देखो ये पोजीशन यार कुछ होगी, ठीक है ना। यू आर सेइंग कि लेट्स से दिस इज अ पोजीशन 2 मीटर ना, तो टाइम 1 सेकंड तब भी 2 मीटर पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन फिक्स है तो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सही है क्या? ओके आगे बढ़े हम लोग। लिखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और सॉरी गाइज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना, हम लोग फिर बाद में इसके कैटेगराइजेशन में आगे पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन गाइज इसको डिफाइन करेंगे, बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। अभी मेरे से तुम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें संभावना है कि मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझाता हूँ, लिखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा एक पुराने कन्वेंशन के हिसाब से चल रहे हैं। देखो गाइस लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। द मोशन ऑफ बॉडी is said to be, the motion of the body is said to be non uniform motion if it travels unequal, if it travels unequal distance in equal interval of time. Guys clear?
इसको एलैबोरेट तो नहीं करना मुझे? ओके जस्ट अ मिनट। सही, क्लियर। इक्वल डिस्टेंस ऑन इन, हाँ बिल्कुल कर सकती, क्यों नहीं कर सकती हैं आप ये कहना चाहते हैं, ये देखिए एक ये संभावना है कि मैं आपको इक्वल डिस्टेंस करके दिखा दूं इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी तो नॉन यूनिफॉर्म ही है हम लोग। देखो ज़रा ऐसे कुछ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं 10 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड, और आगे मैंने फिर से 10 मीटर ही ट्रैवल करा है लेकिन समय लिए हैं 10 सेकेंड, तो इसका इन अदर वर्ड्स मतलब यही तो है कि मैं अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये अदर वे राउंड यही तो बात निकल के आती है। चलो मैं कहता हूँ लाइक 10 meters लेट्स से इन 1 सेकेंड लेट्स से, और फिर मैंने कहा अब मैं फिर से 10 मीटर करूँगा लेकिन इस बार मैं समय कितना लूँगा, 5 सेकेंड लूँगा। मैं फिर से 10 मीटर करके दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन समय मैं लूँगा, तुमको नहीं लग रहा यहाँ मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा था, यहाँ से मैं थोड़ा और तेज़ हुआ, और यहाँ तो हम बहुत तेज़ हो गए। तो हमारा जो रेट है मोशन का वो नॉन यूनिफॉर्म है, कभी हम ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, कभी हम स्लो डाउन चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप नॉर्मली ऐसे सेंटेंस कहते नहीं हैं, लेकिन हाँ इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, आगे लिखिए गाइस, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं एक अपना टेबल की फॉर्म में। आई मस्ट टेल यू, एक्स फिर से क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन? पोजीशन। मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कितना मूव करा, मैं बात इसकी कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट किस इंस्टेंट पर कहाँ पर है। पोजीशंस तुमको बताती हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है किस इंस्टेंट पर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन निकाल दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑरिजिन पर, समय कितना हो रहा था, ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड 2 मीटर गाइस, कितने में टाइम में, 1 सेकेंड में। अगेन ऑब्जेक्ट रीच टू सम पोजीशन कॉल्ड 6, है ना, और टाइम कितना बीता, 2 सेकेंड। ना अगेन ऑब्जेक्ट रीच टू सम पोजीशन कॉल्ड 15, कितने टाइम पर, 3 सेकेंड। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है 20 पर, कितने टाइम पर, समथिंग कुछ ऐसा। फिर ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, तुम जो भी ले सकते हो, ठीक है ना, से 25 पे पहुंच जाता है, कहाँ पर, से 5 सेकेंड। तो तुम ये डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। मेरे पास जो भी टाइम इंटरवल यहाँ पर मौजूद है, देखो इंटरवल कितने का, 1 सेकेंड का, पोजीशन कितनी चेंज हुई, 2, इंटरवल कितने का, 1 सेकेंड का, पोजीशन हैज चेंज्ड बाय 4, टाइम इंटरवल हैज चेंज्ड बाय 1 सेकेंड एंड द पोजीशन हैज चेंज्ड बाय 9। फिर से टाइम इंटरवल हैज चेंज्ड बाय 1 सेकेंड बट द पोजीशन हैज चेंज्ड बाय 5, टाइम इंटरवल अगेन हैज चेंज्ड बाय 1 सेकेंड बट द पोजीशन हैज चेंज्ड बाय, सही है ना। इसको तुम अगर 20 तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस चीज़ को प्लॉट कर दूंगा इस तुम्हारे लिए एक एक्सटी ग्राफ पे, अगर तुम चाहो, ओके देखो शायद कुछ सीधी लाइन खींचे, ओके चलो देखो एक ऐसा, और काफ़ी है, ये है पोजीशन, ये कितना है टाइम, फिर से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सही है क्या। आगे हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कुछ और डेटा, जीरो, और यहाँ पर कितना था, 2, बोलते जाओ ज़रा, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, 1 मिनट 1 मिनट जस्ट अ मिनट, 4, 6, आगे 8, 10, और यहाँ पर क्या है कुछ 12, ऐसा डेटा तो मुझे मार्क करना पड़ेगा, ओके जस्ट अ मिनट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15, कुछ ऐसा। इस ग्राफ को अगर तुम प्लॉट करोगे तो तुम्हें ग्राफ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा, तो देखते हैं, थोड़ा सीधा देख लेते हैं पहले ज़रा, गाइस प्लॉट कर लेते हैं एक बार, देख लो ज़रा, सभी लोग देख लो। 0 पर एक पॉइंट ये रहा, 0,0, ठीक है, 2 पर हम लोग 1 पर हैं, ये वाला पॉइंट रहा। अगली बार हम कहाँ पर मूव कर गए, 6 पर डायरेक्टली, किस पर, सही है। अगली बार फिर आए हम लोग 15 पर, देखो कहाँ पर, डायरेक्टली 3 सेकेंड्स पर, कहाँ पर, 15 पर। तुम करो इन पॉइंट को सारे जोड़ते चले जाओ,
कुछ बात क्लियर हो रही है? तो ग्राफ कैसा आ रहा है? कर्व आ रहा है, इसीलिए कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कर्व होते हैं। लाओ कुछ पॉइंट चल रहे हैं जल्दी से, इतना नोट करो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल, नोट कर लो जल्दी से। सी यू टुमारो।